हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले सेशन में ये देखा था कि जिस हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उसे हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जिस हाफ सेल में रिडक्शन होती है यानी इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं उसे हम लोग रिडक्शन हाफ सेल बोलते हैं। अब हमारी आगे की कहानी स्टार्ट होने वाली है। The potential difference between the two electrodes of a galvanic cell is called cell potential. दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस बन गया है गैल्वेनिक सेल में उसे सेल पोटेंशियल कहते हैं एंड इज मेजर्ड इन वोल्ट्स, और इसको वोल्ट्स में मेजर करते हैं। The cell potential is the difference between the electrode potentials, reduction potential of the cathode and anode. सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट होगा? जो भी इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल है उनको माइनस करना पड़ेगा कैथोड और एनोड का। कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे और एनोड का भी, क्योंकि कल हम लोगों ने देखा था कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल मान लिया गया है। It is called the cell electromotive force of the cell. इसे हम लोग सेल की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज ईएमएफ भी कहते हैं। When no current is drawn through the cell, अगर आपने सेल को सर्किट में तो लगाया है या नहीं लगाया, लेकिन उसमें से कोई करंट फ्लो अगर नहीं कर रहा है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ कहते हैं। It is now accepted convention that we keep the anode on the left and the cathode on the right while presenting the galvanic cell. तो अभी एक्सेप्ट कर लिया गया है कन्वेंशन कि एनोड को लेफ्ट साइड पे यानी कि जहां पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, एंड कैथोड ऑन द राइट, कैथोड यानी कि जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, रिडक्शन हो रही है, उसको राइट साइड पे रखना है जब भी आपने गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करना है। और अगर आप लोगों को डायग्राम याद हो, डायग्राम में भी यही चीज की गई थी। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यानी कि दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। तो ये लेफ्ट साइड पे है और कैथोड राइट साइड पे रखा हुआ है, और यही चीज इन्होंने अभी आप लोगों को क्लियर की है। A galvanic cell is generally represented by putting a vertical line between metal and electrolyte solution. एक गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सीधी लाइन खींचनी पड़ती है आपको मेटल और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बीच में, यानी मेटल और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को आप रिप्रेजेंट कर दोगे और फिर एक वर्टिकल लाइन बीच में लगा दोगे, and putting the double vertical line between two electrolytes connected by a salt bridge. Salt bridge जो दो इलेक्ट्रोलाइट्स को कनेक्ट करता है वो आप लोग डबल वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अंडर दिस कन्वेंशन, इस कन्वेंशन को यूज करते हुए द ईएमएफ ऑफ सेल इज पॉजिटिव। अगर कोई सेल में से करंट फ्लो हो सकता है तो उसका ईएमएफ पॉजिटिव आएगा, एंड इज गिवन बाय द पोटेंशियल्स ऑफ हाफ सेल्स ऑन द राइट साइड माइनस पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल ऑन द राइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। और जो पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे जो आपका राइट साइड पे रखा हुआ है दैट इज कैथोड, उसमें से पोटेंशियल जो लेफ्ट साइड पे हाफ सेल रखा हुआ है यानी कि एनोड, उसमें माइनस करेंगे। कैथोड माइनस एनोड, कैथोड आपका राइट साइड पे होता है तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट भी हम लोग कह सकते हैं, या ई सेल ई राइट माइनस ई लेफ्ट बन जाएगा। आप यहाँ पे चाहे लिख लो कैथोड माइनस एनोड। कैथोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, और एनोड पे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, और ईएमएफ शुड बी पॉजिटिव अगर करंट फ्लो कर रहा है तो। दिस इज इलास्ट्रेटेड बाय अ एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के द्वारा आपको ये समझाने की कोशिश की गई है। एक सेल है, कॉपर प्लस
2Ag प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। सॉलिड है जहाँ पे चार्जेस है दे आर आयंस, तो एक्वस आ गया। हाफ सेल रिएक्शन में देखिए कॉपर ने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया, तो उसका मतलब कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, और अगर कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो वो किसका काम करेगा, एनोड का। और एनोड है तो मतलब किस साइड होगा, लेफ्ट साइड, और इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए देखा हुआ है एनोड ऑक्सीडेशन। कॉपर सॉलिड फॉर्म में है लेकिन एक्वस में कन्वर्ट हो गया, क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं। Ag पॉजिटिव था, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया या खत्म हो गया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं। जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कैथोड। वो राइट साइड पे हम लोग मेंशन करते हैं, और उसे रिडक्शन भी बोलते हैं। R फॉर राइट, R फॉर रिडक्शन। तो यही चीज हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। It can be seen that the sum of 3.5 and 3.6 leads to overall reaction in the cell. तो 3.4 की जो रिएक्शन हो रही है, अगर हम लोग 3.5 और 3.6 इक्वेशन को ऐड कर दें तो हमें कंप्लीट रिएक्शन मिल जाती है। तो इसका मतलब क्या है, सिल्वर इलेक्ट्रोड किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह, और कॉपर इलेक्ट्रोड काम करेगा एनोड की तरह। और उसकी वजह क्लियर है, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं और सिल्वर ने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड, अब सेल के लिए क्या उन्होंने बताया था आपको, उन्होंने कहा था लेफ्ट साइड पे एनोड रखना है, फिर आप लोगों ने डबल वर्टिकल लाइन लगा के कैथोड रख देना है, यही कहा था, बिल्कुल यही कहा था उन्होंने। लेफ्ट राइट माइनस लेफ्ट, आपका अगर ई सेल निकालना है तो एनोड, एनोड कौन है, कॉपर है, कॉपर था, वर्टिकल लाइन और इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट सॉल्यूशन में 2 चला गया तो Cu2 पॉजिटिव बन गया, एक्वस लगा देंगे, इधर सोल्ट लिख देंगे, स्टेट लिखना जरूरी है। डबल वर्टिकल लाइंस जो सॉल्ट ब्रिज को आप कह सकते हो एक तरह से रिप्रेजेंट कर रही है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स को कनेक्ट करती है। कैथोड पे क्या हुआ है, सिल्वर के आयंस थे Ag प्लस, बैलेंस करने के लिए 2 लिखने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे, एक्वस एक सिंगल लाइन लगाएंगे जो इलेक्ट्रोलाइट को रिप्रेजेंट करती है, इंटरफेस को रिप्रेजेंट करती है एक्चुअली, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, और इसमें कन्वर्ट हो गया Ag में, ऐसे। तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ई सेल निकालने के लिए क्या करते थे आप लोग, ई सेल के लिए उन्होंने बोला है राइट माइनस लेफ्ट, और मैंने आपको क्या कहा कि राइट साइड रिडक्शन हो रही है तो उसको रिडक्शन मान लो, और लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑक्सीडेशन लिख दो। रिडक्शन में कौन आ रहा है, सिल्वर, और ऑक्सीडेशन में कौन आ रहा है, कॉपर। तो इसका मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका रिडक्शन को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीडेशन को। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये होगा कि दोनों तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज इधर भी खत्म हो रहा है इधर भी खत्म हो रहा है, वो इसीलिए क्योंकि जो भी हमने पोटेंशियल रिप्रेजेंट करने हैं वो रिडक्शन की टर्म्स में करने हैं, है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन, लेकिन जब हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन करनी है तो वो रिडक्शन पोटेंशियल की सेंस में करनी है। तो यानी कि हमेशा जो आपका चार्ज है या इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली जो भी टर्म बनेगी वो आपने लिखनी है जब भी आप सेल कैलकुलेट करेंगे। कॉपर ऑक्सीडेशन हो रहा है या कोई भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन जिसका भी होगा उसका भी हम लोगों ने रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना है, क्योंकि ये बाय कन्वेंशन कर दिया गया है कि अगर आप रिप्रेजेंट करते हो सेल पोटेंशियल को तो वो इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल प्रेजेंट करोगे। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर्ड, अकेले हाफ सेल का पोटेंशियल नहीं मेजर किया जा सकता। वी कैन मेजर ओनली द डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल पोटेंशियल, हम लोग सिर्फ 2 हाफ सेल पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस ही मेजर कर सकते हैं। दैट गिव्स द ईएमएफ ऑफ द सेल, जिससे सेल की ईएमएफ पता चलती है। If we arbitrarily choose the potential of one electrode half cell, then of the other can be determined with respect to this. अगर हम लोग एक हाफ सेल की पोटेंशियल कुछ भी लेट कर लें, चूज कर लें, तो जब हमें टोटल मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस तो हम लोग सेकंड की फाइंड आउट कर सकते हैं।
अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, और इसी को देखते हुए एक कन्वेंशन बनाया गया. व्हाट इज दैट कन्वेंशन? रिप्रेजेंटेड बाय प्लैटिनम. प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन के आयंस है. इज असाइंड जीरो पोटेंशियल, तो उसको जीरो पोटेंशियल असाइन किया गया एट ऑल टेम्परेचर कोरिस्पॉन्डिंग टू द रिएक्शन. कोई भी टेम्परेचर हो, इस टेम्परेचर पे हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन SHG का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है उसे क्या माना गया है? जीरो. H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बन गया. अब देखिए यहाँ पे भी गेनिंग की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक. जो SHG है उसमें एक प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड होता है और जिसके ऊपर प्लैटिनम ब्लैक की लेयर होती है. प्लैटिनम ब्लैक एक पाउडर कह लो, उसकी आप लेयर चढ़ाई होती है. इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन एसिडिक सॉल्यूशन. इलेक्ट्रोड को एसिड सॉल्यूशन में डिप किया जाता है. एंड प्योर हाइड्रोजन गैस इज बबल थ्रू इट, और प्योर हाइड्रोजन गैस इसमें से पास करवाई जाती है, जस्ट लाइक जैसे आपको दिखा रहे हैं फिगर में. The concentration of both the reduced and oxidized form of hydrogen is maintained at unity. जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन की, चाहे वो ऑक्सीडाइज हो रहा है चाहे वो रिड्यूस हो रहा है, दोनों को यूनिटी यानी कि 1 पे मेंटेन किया जाता है. This implies that the pressure of hydrogen gas is 1 bar and the concentration of hydrogen ions in the solution is 1 molar. इसका मतलब है कि जो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर है वो 1 बार है और जो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन है वो हम लोगों ने 1 मोलर यानी कि 1 मोलैरिटी टेक ओवर करनी है. तो मतलब आपका ये SHG का पोटेंशियल 0 हो जाता है. At 298 Kelvin पे EMF ऑफ द सेल की जो EMF है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डबल सेकंड हाफ सेल. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमने SHG को लेफ्ट साइड पे रखा है, तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये हम लोगों के एनोड वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रही है. Constructed by taking standard hydrogen electrode as anode and other half cell as cathode. अगर हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो SHG जो है वो एनोड का काम करेगा और जो दूसरा हाफ सेल होगा वो कैथोड का काम करेगा. Gives the reduction potential of the other half cell, और इससे हमें दूसरे सेल की रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगी. If the concentration of oxidized and reduced form of the species in the right hand half cell are unity, अगर राइट सेल वाले की भी आप लोग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म्स को यूनिटी पे रख दो कंसंट्रेशन को, देन द सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो जो पोटेंशियल है उसे हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलना शुरू कर देते हैं. यानी कि जब कंसंट्रेशन की वैल्यू यूनिटी होती है तो जो पोटेंशियल है उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलना शुरू कर दिया जाता है. और ये आपको गिवन कर दिया फॉर्मूला. ई नोड स्टैंडर्ड के लिए नोड लगा दिया जाता है. राइट साइड पे क्या है हमारे पास? हाफ सेल है. लेफ्ट सेल में यहाँ पे SHG है. लेफ्ट सेल में आपका स्टैंडर्ड पोटेंशियल हाइड्रोजन का 0 है तो 0 लिख दिया. तो जो मतलब आपको वोल्टमीटर से रीडिंग मिलेगी वो डायरेक्टली इसको बता देगी. जो आपने हाफ सेल लिया है सेकंड वन, उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल आप लोगों को बता देगी. क्लियर? तो यहाँ तक आप लोग नोट करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.